हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की सारी दवाइयों के बारे में, सारे सिरपों के बारे में। वो सिरप जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा सिरप दिया जाता है बच्चों को, हम सब आपको बताएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ छोटे बच्चों की सभी तरह की मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सिरप जो आता है, मेडिसिन आती है, वो आता है मेफ्टाल पी सिरप, जो कि अपने ब्रांड नेम मेफ्टाल पी के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, तो इसका अंदर होता है मेफेनिक एसिड। और इसको कब यूज़ में लिया जाता है, इसको कब दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है फीवर, बुखार आने पर। जब किसी बच्चे को बुखार आता है तब डॉक्टर करते हैं। बहुत चलने वाला सिरप है ये। और दूसरा इसका काम होता है बॉडी पेन, शरीर में दर्द। जब किसी बच्चे के शरीर में दर्द होता है, हाथ में पैर में कहीं भी, तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये दोस्तों 15 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चा 4 किलोग्राम का है, तो उसको हम 15 से गुणा कर देंगे तो बराबर आएगा 60, मतलब 60 mg उसे एक बार में हम दे सकते हैं। तो इस तरह से दिन में 3 बार उसको 60 mg हम देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अगला जो सिरप आता है वो आता है ऑनडेम सिरप। और ये जो है अपने ब्रांड नेम ऑनडेम के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर होता है ओंडासेट्रोन। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है वोमिटिंग, जब बच्चों को उल्टियाँ आती हैं तब इसको दिया जाता है उल्टी आने पर। या फिर नोजिया, जब बच्चे का जी मचलाता है, मछली सी आती है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये दी जाती है, तो ये जो है दोस्तों अगर बच्चे की उम्र 1 महीने से 6 महीने के बीच है, तो उसको हम 1 ml BD, मतलब 1 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 1 महीने से 6 महीने के बीच है, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 2 साल के बीच है, तो उसको हम 2.5 ml BD, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको दिया जाता है। ये जो है बच्चे की उल्टियों को रोक देता है और जी मचलाने को भी रोकता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारा सिरप ओफ्लोमेक M सिरप। ओफ्लोमेक M जो कि अपने ब्रांड नेम ओफ्लोमेक M के नाम से ही मिलता है। दोस्तों हम आपको सारी वो मेडिसिन बता रहे हैं बच्चों के, सारे वो सिरप बता रहे हैं जो इस टाइम सबसे ज़्यादा गांव में, शहर में डॉक्टर चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले सिरप हैं ये। आप ध्यान से वीडियो देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप वीडियो का। तो ओफ्लोमेक M सिरप आता है जो कि अपने ब्रांड नेम ओफ्लोमेक M के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। और इसके अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन और मेट्रिनाडाजोल होता है। ओफ्लोक्सासिन और मेट्रिनाडाजोल 2 कंटेंट होते हैं इसके अंदर। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है डायरिया, मतलब किसी भी बच्चे को डायरिया, मतलब दस्त पैंचिस हो जाती है, लूज मोशन होने लगते हैं, तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये देनी है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से, मतलब 1 मंथ से 6 मंथ के बीच है, मतलब 1 महीने से 6 महीने के बीच है, तो 1 ml BD, मतलब 1 ml दिन में 2 बार। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। और अगर 6 महीने से 2 साल के बीच में है बच्चा, तो उसे हम 2.5 ml BD, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों साइपोन सिरप। आप माफ़ कीजिएगा, साइक्लोपाम सिरप जो कि अपने ब्रांड नेम साइक्लोपाम के नाम से ही मिल जाता है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन होता है और सिमेथासिकोन होता है। ये 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसका यूज़ जो होता है, ये जो दिया जाता है सिरप, ये दिया जाता है स्टमक पेन, जब पेट में दर्द होता है, किसी भी बच्चे के अचानक से पेट में दर्द हो जाए तो डॉक्टर इसको देते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये देनी है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से 6 महीने के बीच है, तो उसे 1 ml BD, मतलब 1 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 6 महीने से 2 साल के बीच का है बच्चा, तो उसे हम 2 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर्बिटोन सिरप। आप देख सकते हैं आर्बिटोन ड्रॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रॉप है। ये अपने ब्रांड नेम आर्बिटोन के नाम से ही मिल जाती है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, साल्ट क्या होता है, तो इसके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। और इसकी अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है,
तो ये दी जाती है अनेमिया, खून की कमी। जब बच्चों के अंदर खून की कमी होती है तभी ये दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जन्म से ही जो है काफ़ी ज़्यादा खून की कमी होती है उनके अंदर, तब जो है ये ड्रॉप दी जाती है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में ये देनी है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 मंथ से 6 मंथ के बीच है तो उसे 1 ml BD, मतलब 1 महीने से 6 महीने का बच्चा है तो 1 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 6 महीने से 2 साल का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मोन्टार LC किट सिरप। आप देख सकते हैं मोन्टार LC किट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर मोन्टुलाकास्ट एंड लीवोसेट्राजिन होता है, 2 कंटेंट होते हैं इसके अंदर। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है कॉमन कोल्ड, जब बच्चों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, मतलब खांसी जुकाम नज़ला हो जाता है, तभी ये दी जाती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में देनी है, तो अगर 1 मंथ से 1 साल के बीच है बच्चा, 1 महीने से 1 साल के बीच, तो उसे हम 2 ml OD का मतलब होता है दिन में 1 बार हम उसे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रात को सोते टाइम उसे हम दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच है तो उसे 5 ml OD, मतलब 5 ml रात को 1 बार हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों साइपोन सिरप, साइपोन ड्रॉप। आप देख सकते हैं साइपोन ड्रॉप, जो कि साइपोन के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सिप्रोहेप्टाडीन होता है और ट्रेकोलाइन सिट्रेट होता है, 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। इस तरह का ये होता है दोस्तों। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है, तो ये दी जाती है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख बढ़ाने में ये दी जाती है, जब बच्चों को भूख नहीं लगती तभी ये दी जाती है। या फिर वेट इंक्रीज, वज़न बढ़ाने में, जब बच्चों का अंदर वज़न की कमी होती है, कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, तब भी ये दी जाती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में देनी है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे 1 ml BD, मतलब 1 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 2 साल के बीच है तो उसको हम 5 ml BD, 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जिंकोविट सिरप। आप देख सकते हैं जिंकोविट, और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें क्या ड्रग होती है, तो ये एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सिरप होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है इनक्रीज इम्यूनिटी पावर, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चे के अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाता है। और वीकनेस, कमज़ोरी को दूर करता है। बहुत सारे बच्चे जन्म से ही कमज़ोर होते हैं, तो उस कमज़ोरी को दूर करता है। और ये तो इसके 2 यूज़ हो गए। और अब हम इसकी डोज की बात करें कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 मंथ से 6 मंथ के बीच है तो उसे 1 ml BD, और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 2 साल के बीच है तो उसे 5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गुडलेक्स प्लस सिरप। आप देख सकते हैं गुडलेक्स प्लस। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर होता है सोडियम पिक्सोफोलेट और लिक्विड पैराफिन, 2 इसके अंदर कंटेंट होते हैं। और इसकी अगर हम यूज़ की बात करें तो ये दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़ को दूर करने में। बहुत सारे बच्चों को कई दिन तक पोटी नहीं आती, तो उनके अंदर कब्ज़ की दिक्कत होती है, तो तब ये दिया जाता है। तो इससे जो है उनका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, पोटी आ जाती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में ये देनी होती है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 2 ml OD, मतलब 2 ml रात को सोते टाइम हम गुनगुने पानी से दे सकते हैं। और 6 महीने से 2 साल का बच्चा है तो उसे हम 3 ml OD, मतलब 6 महीने से 2 साल का है तो उसे 3 ml जो है 1 बार रात को सोते टाइम गुनगुने पानी से दे सकते हैं, तो उससे जो है पोटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है लीवोपिक सिरप। आप देख सकते हैं लीवोपिक। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक कंटेंट है, और आयुर्वेदिक बहुत सारे कंटेंट होते हैं, हम यहाँ जो है नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि एक आयुर्वेदिक कंटेंट से मिलकर बनने वाला सिरप है, ड्रॉप है दोस्तों। इसका यूज़ की हम बात करें कब दिया जाता है, तो लीवर प्रॉब्लम्स, जब बच्चे के लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, या लीवर पे सूजन है, या लीवर बढ़ गया है, या SGPT बढ़ गया है, या कोई भी दिक्कत है, पीलिया है, तब ये दिया जाता है। या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख ना लगने पर, जब बच्चों को भूख नहीं लगती, उसकी भूख को खोलने के लिए भी इस सिरप को, ड्रॉप को दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में देनी है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 1 ml TDS, मतलब 1 ml दिन में 3 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। और 6 महीने से
2 साल के बीच है बच्चा तो उसे हम 2 ml TDS मतलब 2 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट सिरप आता है ज़ीफ़ी 100। आप देख सकते हैं ज़ीफ़ी 100 जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप होता है। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है तो इसके अंदर होता है सिफेक्जिम, आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब दी जाती है तो ये दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे की बॉडी में, जैसे आँख में इन्फेक्शन हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, मुंह में इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तब इसको दिया जाता है। या फिर टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार होता है बच्चों को तो एक पैरासीटामोल सिरप के साथ में इसे मिला के दिया जाता है तो टाइफाइड से भी रिलीफ मिल जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दिया जाता है तो बच्चे की उम्र अगर 1 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml TDS मतलब दिन में 3 बार 2.5 ml दे सकते हैं 6 महीने तक के बच्चे को। और 6 महीने से 2 साल के बीच है बच्चा तो उसको हम 5 ml TDS मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह के सिरप बता दिए बच्चों के और कौन सी बीमारी में कौन सा सिरप देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।